परम शांति। ये टाइम और स्पेस को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जो हमें समझना है कि हर चीज़ वर्तमान में ही हो रहा है। तो ये दो तीन चीज़ इंटर रिलेटेड, टाइम, स्पेस एंड कॉन्शसनेस, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हम साधारण तरीके से समझेंगे तो हर चीज़ जो मैं अनुभव किया हूँ उसी से मैं बता रहा हूँ। तो जैसे समय और चेतना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा सिर्फ ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अनुभव करना ही आत्मस्वरूप है। वो आत्मस्वरूप सबके लिए डिफरेंट होता है। बापूजी भी बताए हुए हैं आपने थर्ड आई वीडियो में। तो सबका अपना अपना अनुभव है। आत्मस्वरूप में समय नहीं होता है। वहाँ कोई टाइम नहीं रहता। टाइम वहाँ ख़त्म हो जाता है। जब टाइम ख़त्म हो जाता है तब कोई स्पेस नहीं रहता, तब वो आत्मस्वरूप में आ जाता है। समय को काम करने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए टाइम स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किसी चीज़ के लिए समय दे रहे हैं, यानी उसके लिए हम स्पेस बना रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए टाइम स्पेस इंटर रिलेटेड है। स्पेस है तो टाइम है। हर क्रिएशन की यही प्रिंसिपल है, चाहे वो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है या यूनिवर्स है। यानी शिव ने सृजन करने के लिए टाइम दिया तो स्पेस बना, सोलर सिस्टम बना, नहीं तो नहीं होता। तो उसमें मन में एक संकल्प आया, तो आपने टाइम दिया उस संकल्प के लिए, तो स्पेस बना। तो हम बहुत कुछ के लिए टाइम देना चाहते हैं ना, हम उस मतलब हम कुछ भी ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो हम करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए टाइम देना नहीं चाहते हैं, और ना उसके लिए हम स्पेस भी देना चाहते हैं। तो हर वक्त जनरल में मतलब गिव मी सम स्पेस, तो सब लोग बोलते हैं ऐसे जनरल लैंग्वेज में। तो इसका मतलब हम ज़बरदस्ती कुछ काम करना पड़ता है, तो वो कर्म बंधन है। आप नहीं चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है। तो जो ज्ञानी आत्मा है उसको ये सारे चीज़ तो सब समझ में आता ही है। तो पूरा ज्ञान है, पकड़ लो जिसने ज्ञान को समझ लिया बहुत, तो वो सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइम स्पेस अलग है, और जो ज्ञानी नहीं है उसका टाइम स्पेस अलग है। तो आप सोचो, आपने गाड़ी में ब्रेक दे दिया, ब्रेक देने के बाद भी गाड़ी कुछ देर तक चलता है रुकने से पहले। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा बहुत चीज़ को ब्रेक दे दिया, लेकिन उसका जो पुराने कर्म, उसका एक इनर्शिया फोर्स है, वो उसको कुछ देर तक धकेलता रहता है। वो ज्ञानी आत्मा के लिए अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए उसको अभी भी कर्म कर रहा है, और ये टाइम स्पेस में, धरती के टाइम स्पेस में अभी भी कर्म करना पड़ता है, और जो भी है कर्म का भुगचुक्त करना पड़ रहा है। एक बात को हर वक्त हम सबको याद रखना चाहिए, जो कुछ भी होता है, हो रहा है, वो सारे वर्तमान में हो रहा है। अच्छा अनुभव हुआ तो अभी हुआ, बुरा हुआ तो अभी हुआ, सब कुछ वर्तमान है। हमारे साथ कुछ हुआ है और हम उसको याद करते हैं, तब वो अतीत में चला जाता है। तो वो अतीत है, वो वर्तमान, लेकिन हुआ था, जब हुआ था तो वर्तमान में हुआ था, लेकिन अभी अतीत हो गया। तो टाइम हर वक्त वर्तमान में ही चलता है। हमारा मन बुद्धि संस्कार के परिवर्तन हर पल में हो रहा है। हर अनुभव हमारा शरीर की मॉलिक्यूल को रीअरेंजमेंट कर रहा है। जैसे आप एक परिस्थिति में जो कल रिएक्ट कर रहे थे, आज अलग कर रहे हो, यानी परिवर्तन चल रहा है, इसीलिए आपका रिएक्शन भी अलग है। वो सुख रूप में चल रहा है। ये आप देखिए, आज के पुरुषार्थ में हर वक्त ये बात आता रहता है, फोकस अटेंशन के ऊपर। तो आप जब इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तब अनुभव करेंगे, नहीं परिवर्तन हर मोमेंट में हो रहा है, हर पल 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 में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, वो भी बापूजी के ज्ञान से ही है। तो हम छोटे छोटे साधारण परिवर्तन करने में जो फोकस करेंगे, तो वो हमें असाधारण बना देगा, बेहद की आत्मा बना देगा। छोटे छोटे चीज़, जैसे बिंदु से सागर बनता है, तो ऐसे ही छोटे छोटे परिवर्तन, बहुत हमें लगता है वो छोटा है, लेकिन वो इतना छोटा सा परिवर्तन आपको आपका पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। अब सोचिए, अब पहले हम सब थोड़ा सा परेशानी में सबको, किसी ना किसी को जमींदार ठहराते थे, भगवान को कोसते थे, लेकिन आज हम उसे महसूस करते हैं कि वो हमारा कर्म बंधन है, और कंप्लेन नहीं करते हैं, और हम उस समय मुस्कुरा भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो यानी परिवर्तन वर्तमान में हो रहा है और हर पल हो रहा है।
अच्छा, कॉन्शसनेस क्या है? कॉन्शसनेस यानी चेतना क्या है? तो ये एक मैं कहीं वीडियो में देखा था, तो ये आपको भी मदद करेगा समझने के लिए। जैसे एक चींटी या कोई अन्य प्राणी, जीव जंतु, कुत्ता है, उनको पता नहीं आज क्या दिन है, संडे, मंडे, या कौन सा महीना है, जून, जुलाई इत्यादि। उनके लिए समय अलग है, हमारे लिए समय अलग है। आप टाइम स्पेस को यहाँ से कंपेयर करके साधारण से समझ सकते हैं। चींटी की लाइफ पकड़ लो, मेरे को पता नहीं 2-3 दिन होगा कि कुछ एक महीना होगा, जो भी है, बहुत कम टाइम रहता है। और कुत्ता का बोलते हैं 15 साल है, लेकिन मनुष्य का एवरेज लाइफ 100 ईयर्स है। तो चींटी की लाइफ और मनुष्य की लाइफ में कंपेयर करें तो एक मनुष्य के सामने चींटी का लाइफ कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चींटी का लेटेस्ट एक फुल लाइफ जी लिया, मतलब 5 दिन जी लिया। तो वो चींटी समाज में वो सोचेंगे कि यार ये इसका लाइफ बहुत बड़ा है। लेकिन जब चींटी को पता चलेगा कि भाई हमसे भी हायर लाइफ है, यानी कुत्ता का लाइफ 15 साल है, मनुष्य का लाइफ 100 साल है, तब उसकी चेतना स्तर बढ़ जाएगा। वो फिर अपने जो चींटी के लाइफ, अपने लाइफ को महत्व नहीं देगा, बोलेगा अरे हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमसे भी बहुत ऊपर है। तो फिर वो उसके लिए उसका कॉन्शसनेस चेंज हो जाता है। तो कॉन्शसनेस जैसे चेंज हो गया तो उसका फिर महत्व देना ख़त्म कर दिया। जो चीज़ को पहले बहुत इंपॉर्टेंस देता था, उस चीज़ को इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा। वो 5 दिन सोचेगा, 5 दिन का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसका टाइम भी चेंज हो गया और उसका स्पेस भी चेंज हो गया। ऐसे ही हम बापूजी के ज्ञान से हमें बेहद की सृष्टि पता चल जाता है। पता चलता है तो हमें पता चलता है कि असंख्य ब्रह्मांड सर्जन विसर्जन हो रहा है, हर पल असंख्य ब्रह्मांड सर्जन विसर्जन हो रहा है। यानी ब्रह्मा के एक दिन जब पता चलता है कि 864 करोड़ ह्यूमन ईयर से, तब हमें पता चलता है कि मनुष्य का 100 साल की कोई अहमियत नहीं है। तो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार परिवर्तन ऑटोमेटिक होता है। ये बात को जो ज्ञान से अनुभव कर लिया और उसमें मान लिया, इस चीज़ को अनुभव किया, मतलब वो दृढ़ता से पकड़ लिया, तो उसकी मन, बुद्धि, संस्कार में परिवर्तन होना ही है। इसी को परिवर्तन बोलते हैं। और ये परिवर्तन कब वो फाइनल स्टेज में पहुंचेगा, वो भी वर्तमान में होगा। मतलब जब होगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए सब कुछ वर्तमान में हो रहा है। और ये ज्ञान ही आपको इस जीवन के मोह से ऊपर उठा के लेके जाता है। मोह का खत्म और किसी से नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान से ही होगा। तो जैसे हमें ज्ञान की अनुभव हुआ, तो हमें अपना समय और बातों को, हमें हमारा जो बिहेवियर से हमें पता चलेगा कि हमारा ज्ञान हमें है कि नहीं है। तो हमें उस चीज़ को अहमियत देंगे जो हमें इस स्थूल दुनिया से ऊपर लेके जाएगा। हम उस चीज़ को टाइम नहीं देंगे जो टाइम पहले देते थे। जो टाइम स्पेस, तो टाइम जैसे देते हैं तो वो स्पेस क्रिएट होता है। स्पेस मतलब आपके आकाश तत्व में, सबके आकाश तत्व में वो स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम ज्ञान को महत्व देंगे। ज्ञान को महत्व देंगे तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो हमारा टाइम एंड स्पेस चेंज हो जाएगा। और स्पेस चेंज हो जाएगा तो हमारा रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग चेंज होगा तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर परिवर्तन होगा। यह ज्ञान का बेसिस है। और बापूजी इस चीज़ को बार बार इस चीज़ को बताए हैं। तो यही पुरुषार्थ है, इस चेंज को, ये परिवर्तन को ऑब्जर्व करना ज्ञान से, यही पुरुषार्थ है। अभी भी हम इस दुनिया में हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो भी है, शरीर के साथ सुख दुख मन के साथ भी आता रहता है, क्योंकि ये पुरानी इनर्शिया चल रहा है। ब्रेक लग गया है लेकिन ये चल रहा है। इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ज्ञान से ऑब्जर्व करना हमारा पुरुषार्थ है। जैसे आप एग्जाम्पल देता हूँ, बचपन में हम इंतज़ार करते हैं कब एग्ज़ाम ख़त्म होगा, स्कूल की जो भी एग्ज़ाम रहता है, और हमको फ्रीडम मिल जाए, हम फिर घूमने निकलें। और वही सोच के हम पढ़ाई ना करें तो एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है। और ऐसे मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम ख़राब हुआ था। लेकिन हम एग्ज़ाम की तैयारी में फोकस रहें और पुरुषार्थ करें और उसको एंजॉय करें, तो कब एग्ज़ाम ख़त्म होगा और कब हमें फ्रीडम मिल गया वो भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम भी वर्तमान में होगा, फ्रीडम भी वर्तमान में मिलेगा। जब एग्ज़ाम होगा वो पास्ट में नहीं होगा, जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं वर्तमान में लिखते हैं। तो टाइम स्पेस कॉन्शसनेस बहुत बड़ा टॉपिक है। और बापूजी के ज्ञान में तो वो उसमें बोलने लग जाए कि लिखने लग जाए तो ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन ये बेसिक है।
जो सहज तरीके से, उसमें कोई साइंस की यूज़ ना करो, कुछ ना करो, तो सहज तरीके से हमें समझना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है ये बेसिक है और ये आपको पुरुषार्थ करने में सबको मदद करेगा। तो एक मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ। एक हमारे जान पहचान के थे, तो मैं जहाँ जाता हूँ तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के ज्ञान ही बता देता हूँ। तो वो मुझ में इतना निश्चय देख के मुझे पूछे कि आप तो इतने साधारण दिखते हैं, इतना साधारण है, कुछ ऐसे ही है, लेकिन आपका इतना निश्चय कैसे है? मैंने उनको क्या जवाब दूँ, कुछ समझ में नहीं आया। मैं बताया, नहीं, मेरा शरीर तो आपके जैसा ही है, स्थूल शरीर आपके जैसा ही है, और मैं कर्म भी आपके जैसा ही कर रहा हूँ। ऐसा कोई मैं साधारण कर्म में काम कर रहा हूँ जैसे जीने के लिए। मुझे भी सारे दुख कष्ट और अपमान जो भी होना है होता रहता है, लेकिन मुझे पूरा ज्ञान है कि मैं कौन हूँ। तब ये सब मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो आप ज्ञानी को ज्ञान से ही जान सकते हैं, उसको बाहर के दृश्य से, उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति होगा ऐसे पहचान ही नहीं सकते हैं। तो मेरे लिए, मेरे को जो लग रहा है कि ये मेरा जो अनुभव है मैं यही बताया, तो ये सबको मदद करेगा। बापूजी माँ जी के चरण स्पर्श, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।